आइए आपकी हाज़र जवाबी का इम्तिहान लें, बल्कि कहना चाहिए कि आपकी हाज़र सवाली का इम्तिहान लें, क्योंकि इसमें आपसे जवाब नहीं पूछा जाएगा बल्कि सवाल का जवाब भी सवाल में देंगे और ये सवाल इस तरह से ख़ुद ब खुद आपके मुंह से निकल जाएगा। इस किस्म के सवालात में हैरानी, तजस्सुस या गलतफहमी के अनासर कार फरमा होते हैं और इन्हीं जज्बात के तहत हमारे मुंह से बेसाख्ता ये सवालात निकल जाते हैं। याद रखिए कि जिस तरह से उर्दू, हिंदी या किसी भी ज़बान में जब कोई शख्स हमसे कोई ऐसी बात करता है कि जिसके रिस्पॉन्स में हमें कोई जवाब नहीं बल्कि एक सवाल ही करना पड़ जाता है, तो इन सवालात को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमेटिक क्वेश्चंस। और ये सवालात स्पोकन इंग्लिश में या फिर इंग्लिश सीखने के सफ़र में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के दौरान बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस या अहमियत के हामिल होते हैं। सो मेरा नाम है महनूर और आप मुझे देख रहे हैं लर्न विद महनूर पर, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू उर्दू। सो हमारे साथ इंग्लिश सीखने के सफ़र में शामिल होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इंग्लिश के बारे में बहुत ज़्यादा अमेजिंग कंटेंट शेयर करते हैं, जिससे आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। So without wasting your time, let's get started. अक्सर आपसे ये कहा जाता है इसे खोलो। सो इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन इट। तो आप कहते हैं कि मैंने इसको किस चीज़ के साथ खोलना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करके खोलना है। आप कह सकते हैं व्हाट विद। जब भी आपने कहना हो कि किस चीज़ से या किस से, सो आपको इंग्लिश में कहना है व्हाट विद। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज लीव इट। इसको छोड़ दो, ठीक है, लीव इट। तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं किस लिए, ठीक है। सो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट फॉर, व्हाट फॉर। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज लिसन केयरफुली। तवज्जो से सुनो। तो आप कहते हैं किसको गौर से सुनो, किसको। सो उसको इंग्लिश में कहेंगे हु टू, ठीक है, हु टू। अगर आपसे कोई ये कहे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये घर में बहुत ज़्यादा कॉमन सेंटेंस है कि अगर आपसे कोई कहे मेरे लिए पानी का एक गिलास लाओ, तो आप कहते हैं कहाँ से, ठीक है, कहाँ से। सो आप इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। सो आप कहेंगे वेयर फ्रॉम, ओके, वेयर फ्रॉम। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज रन फास्ट, तेज़ी से भागो, किधर को। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर टू। अगर आपसे कोई ये कहे ये ख़त भेज दो, सेंड दिस लेटर, तो आप अक्सर ऐसे भी कहते हैं कि किसको भेजना है, किसको। सो उसको इंग्लिश में कहेंगे हु टू, हु टू। मेरे साथ खेलो, प्ले विद मी। अगर आप इसके जवाब में ये कहना चाहते हैं कहाँ खेलें, कहाँ, सो उसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर एट। मुझे दूर ले चलो, मुझे दूर ले जाओ, टेक मी अवे, ओके, टेक मी अवे। इसके जवाब में आप पूछते हैं कि कहाँ लेकर जाऊँ, किधर को, सो उसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर टू, वेयर टू। मुझे मज़ीद बताओ, टेल मी फर्दर। फर्दर का मतलब होता है मज़ीद, टेल का मतलब होता है बताना। सो टेल मी फर्दर का मतलब होगा मुझे मज़ीद बताओ। सो इसके जवाब में आप पूछते हैं किसके बारे में, हु अबाउट। मैं बाज़ार गई, आई हैव बीन टू बाज़ार, ओके। आई हैव को आप आई भी पढ़ सकते हैं, आई बीन टू बाज़ार। सो इसके जवाब में आप पूछते हैं कि आप किसके साथ बाज़ार गए थे, किसके साथ। सो उसको इंग्लिश में कहेंगे हु विद। आई मेट हिम लास्ट नाइट, कल रात मैं उससे मिला। सो इसके जवाब में आप ये सवाल पूछ सकते हैं किस जगह मिले। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर एट, वेयर एट। मैं एक तोहफ़ा लाई हूँ, आई हैव ब्रॉट अ गिफ्ट, आई हैव, ओके। इसको आप आई भी पढ़ सकते हो। ब्रॉट का मायनी लाई, ठीक है, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट। सो मैं एक तोहफ़ा लाई हूँ, तो आप आगे से ये कह सकते हैं किसके लिए। सो उसको इंग्लिश में कहेंगे हु फॉर। वो लंबा सफ़र करके आया है, ही हैज़ कम अ लॉन्ग डिस्टेंस, ही हैज़ कम अ
लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसके जवाब में आप कहते हैं कि वो कहाँ से आया, वेयर फ्रॉम। आखिरकार इसने शादी कर ही ली, ओके। ही हैज़ मैरिड एट लास्ट। एट लास्ट का मायने आखिरकार। सो इसके जवाब में आप अक्सर ये सवाल पूछते हैं किससे। सो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हु विद, ओके, किससे, हु विद। मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग सीरियसली। तो इसके जवाब में आप क्या कहेंगे, किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट ऑन। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज मेरा कलम तराश दे। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे शार्पन माई पेंसिल। किस चीज़ के साथ। सो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट विद, व्हाट विद। देखो, लुक। किधर को, वेयर एट। मैंने एक नई फिल्म देखी, आई वॉच्ड अ न्यू मूवी। आई वॉच्ड अ न्यू मूवी। किसकी मूवी देखी, हु बाय, ओके। ड्रामे में मैंने भी एक किरदार अदा किया, इन द प्ले आई ऑल्सो एक्टेड अ रोल। किसका, किसका किरदार अदा किया, हु फॉर, हु फॉर। सो डियर व्यूअर्स, ये थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिक क्वेश्चंस जो कि अक्सर हम उर्दू में या हिंदी में भी बोलते हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम इनको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। मुख्तलिफ सवालात या मुख्तलिफ तरह की बातों के जवाब में कौन कौन से सवालात बोले जाते हैं और इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इंग्लिश सीखना चाहते हैं या मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ कैफियत में मुख्तलिफ़ जगहों पर कैसे इंग्लिश बोली जाती है, सो आपको हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल पर फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स एंड फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी मौजूद है, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।